हेलो दोस्तों, हमारा अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, जो कि आने वाले आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। हम आज परसेंटेज की बेसिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको हम समझेंगे। तो ये है परसेंटेज। देखो, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत को जब हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जिसे हम बट्टा भी कहते हैं, अगर हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम 100 से भाग करते हैं। लेकिन अगर हमें भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है 1/10। ये आप देख सकते हो, ये बट्टा में दिया है यानी कि ये फ्रैक्शन में दिया है। अब हमें इसे फ्रैक्शन में दिया है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। यानी कि ये हम कर देंगे 100 से गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना 100/10 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 10% आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 1/10 है, इसका इस फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है 10%। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और है। दूसरा क्वेश्चन मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 1/6 का। ये जो है हमें फ्रैक्शन में दिया है। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए ये हमें दिया है फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी कि हमें ये भिन्न में दिया है। तो ये हमें भिन्न में दिया है, इसे हमें बदलना है परसेंटेज में, यानी कि इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा। तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन था 1/6। ये भिन्न में दिया है, हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। ये देखो, तो ये आगे चलकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16.66%। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तब हम इसे कुछ इस तरह से भी हम इसे लिखते हैं। ये देखिए, इसे कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो 1/6 भिन्न था, जब हम इसे परसेंटेज में बदले तो ये आपका इस तरह से आंसर आता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको दोनों आंसर पता होना चाहिए कि ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये वाला आंसर कैसे आया। देखो, क्वेश्चन जो था वो था 1/6, जो कि भिन्न में दिया है, हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम इसे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 100/6। ठीक है, अब इसे समझने के लिए हमें ये वाला आंसर लाना था। ठीक है, ये वाला आंसर कैसे आए यही हमें पता करना था। तो हम चलो पता करते हैं। तो ये हम पहले बचपन में जो हम भाग करते थे वैसा वाला हम स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो देखो, यहाँ पर हम भागफल लिखते हैं, नीचे में हम शेषफल लिखते हैं। देखो, 6 को ये अपना 6 × 6, 4 बचा, 0, 36, यहाँ पर बचा 4, फिर दशमलव लगा दिए, 36, 4। यानी कि ये इस तरह से ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना निकला है वो कहलाता है भागफल, और ये जो कहलाता है वो होता है शेषफल। ठीक है,
तो हमारा जो उत्तर होगा ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा अपना 16 इंटू 4/6। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन था 1/6, ठीक है, जिसका प्रतिशत आ रहा है 16 इंटू 4/6, ठीक है। अब इसको और काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये बन जाएगा अपना 2/3। तो इसमें आपको पता करना है कि ये क्या क्या है। देखो यहाँ पास ये जो 16 जो है ये अपना है भागफल, ठीक है, और यहाँ पास 2 जो है जिसे हम काटे थे, जो पहले 4 था, काटने पर ये 2 बन गया, तो ये जो था अपना शेषफल था, ठीक है, काटने पर ये 2 आया है, पहले तो ये 4 था, ठीक है। और यहाँ पास 6, देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये 6 है, ये कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पास ये क्या था, ये था अपना भागफल, ये था शेषफल, और 6 कैसे आया बोलोगे, तो जो अपना 1/6 था ना, तो 6 को 6 नीचे का नीचे ही उतार देते। जैसे कि अगर आपका 1/5 होगा तो हम नीचे 5 का 5 उतार देंगे, ठीक है। जो भागफल आएगा भागफल को हम यहाँ लिखेंगे, जो शेषफल अपना आएगा शेषफल को यहाँ लिखते हैं। जैसे कि मैं इसको फिर से एक बार समझाती, जैसे 1/6 का हमें भिन्न निकालना था, मतलब ये अपना भिन्न था, इसको परसेंटेज में निकालना था, तो हम 100 से भाग किए, देखो तो हमारा भागफल आया 16.66%, जो कि हमारा भागफल था, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना, जिसे हमने काटा आगे चलकर, तो ये कुछ इस तरह से बनकर आया, ठीक है, 2/3। जहाँ पर पहले 4 शेषफल था, 6 को 6, ये देखो 1/6 जो दिख रहा है ना, इसमें 6 को 6 नीचे ही उतार दिए, 16 अपना भागफल है, 4 जो है ये अपना शेषफल है, जिसे हमने और आगे जब हमने काटा तो हमारा जो प्रॉपर आंसर निकल कर आया वो आया 16 इंटू 2/3, ठीक है। यही आपका परसेंटेज होता है। तो अगर आपको 1/6 का परसेंटेज निकालने बोलेगा तो आप इसका आंसर दोगे इस तरह से, ठीक है। तो उस समय आपको ये सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। कोई भी आपको अगर पूछ देगा कि 1/6 का परसेंटेज बताओ, तो ये होगा इसका परसेंटेज, जिसे आप कई बच्चे ये भी लिखते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये दिए रहोगे, ये दिया रहेगा, तो आप फंस जाओगे। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए। तो आज हमने देखा कि ये क्वेश्चन को हमने ये अपना आंसर कैसे निकला, ठीक है। कुछ नहीं किया, 6 को 100 से भाग किया तो हमारा भागफल ये है। तो भागफल में हमने दशमलव को यहाँ पास इग्नोर किया, 16 को पकड़ा, 16 को अपना हमने यहाँ लिखा, ठीक है। और जो शेषफल 4 आया, 4 को भी हमने यहाँ पास लिखा, 6 को 6 नीचे ही उतार दिया, और जब हमने काटा तब हमारा प्रॉपर आंसर ये आता है, ठीक है। तो यही है 1/6 का परसेंटेज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।